स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इकोनॉमिक की ही आजकल सीरीज चलेगी। कुछ दिनों तक आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही वीडियो आएगी। हमारे एसएसटी में पार्ट है इकोनॉमिक्स का, और उसी के बीच में मैंने पहले तो लिबरलाइजेशन डाल दिया और फिर प्राइवेटाइजेशन डाल दिया और ग्लोबलाइजेशन अब इतनी देर बाद डाल रहा हूँ। और आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि ये हमारी इस चैनल पर 100वीं वीडियो है। दिस इज अवर 100th वीडियो और बहुत ही मुझे खुशी है कि हमने 100 वीडियो बनाई और आप लोगों के प्रेम में वृद्धि हुई, आप लोगों के सपोर्ट में वृद्धि हुई, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी ये जो आंकड़ा है हमें ये बहुत आगे लेके जाना है। 100 तो बहुत छोटा है और हम आगे और बढ़ेंगे। ये 100वीं वीडियो है और इसके बाद हम बहुत सी नई चीजें करने वाले हैं। बहुत सी चीजें नहीं होंगी आने वाले समय में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी काम है अपना शुरू करते हैं और हमारी 100वीं वीडियो की शुरुआत करते हैं ग्लोबलाइजेशन के रूप में। ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण। देखो भाई, प्रोसेस क्या है। इंडियन इकोनॉमी यानी दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ देना, अदर कंट्रीज की इकोनॉमी से जोड़ देना, यही ग्लोबलाइजेशन है। देखो भाई, आप लोगों को सबको पता होगा कि जब हम आजाद हुए उसके बाद से हमने कुछ एक ऐसे नियम कायदे कानून बना दिए थे जो केवल हमारे सेल्फ जो स्वदेशी कंटेंट है उनको ही सपोर्ट करते थे। मैं यूं नहीं कह रहा कि वो गलत था, सही था, क्योंकि हम उस समय इतने काबिल नहीं थे कि हम वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनसे हम मुकाबला कर पाते, तो इसलिए वो बैन सही था। हमारी जो कंपटीशन था हम उसमें टिकते ही नहीं कहीं भी। और वो जो वर्ल्ड कंपनीज है वो हमारे ऊपर और हावी हो जाती। लेकिन हमने क्या किया, बैन लगाकर हमने अपने आप को बेहतर बनाया। कई सारी हमारी जो बेहतरीन कंपनी है जैसे टाटा है, हाँ, वो वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। आप बात नहीं मानेंगे, वर्ल्ड लेवल की कंपनी है टाटा। हाँ, समझ सकते हैं आप। इस पे एक उदाहरण याद आता है, आज कुछ पढ़ा था मैंने, वही बता रहा हूं मैं। रतन जी टाटा से एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि आपके पास इतना पैसा है, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप BMW क्यों नहीं खरीदते? मतलब BMW की गाड़ी के लिए था उसका क्वेश्चन। किसका? रिपोर्टर का। आप बात नहीं मानेंगे, रतन जी टाटा का रिप्लाई था 5 साल। क्या बोला? रतन जी टाटा ने बोला कि मुझे 5 साल लग जाएंगे BMW खरीदने के लिए। अब भाई रिपोर्टर का दिमाग खराब। क्या हुआ? रिपोर्टर ने पूछा कि BMW तो नॉर्मल गाड़ी है, आप उसको कभी भी खरीद सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहां गाड़ी की नहीं, मैं यहां कंपनी की बात कर रहा हूं, और BMW बहुत बड़ी कंपनी। तो इससे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और वो कर भी सकते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने किया है। उन्होंने फोर्ड से जैगुआर खरीद ली। अब आप सोच सकते हैं, जैगुआर हमारे भारत की कंपनी है। अगर आपको पता नहीं था तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। देखो, एक मैंने दो तो डेफिनेशन लिए यहां पर और कुछ चीजें ली है जो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। 2 ही लाइन है वैसे तो, लेकिन कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। तो एक चीज मैंने समझाई, ग्लोबलाइजेशन दैट मीन्स अवर जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट कर देना, अलग अलग देशों से कनेक्ट कर देना, इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि जो इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर जो पारस्परिक निर्भरता आ रही है उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कल्चर को और पॉपुलेशन, इंसान भी हमारे इधर से उधर जा रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है। आज देखो ना, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू यानी वैश्वीकरण के थ्रू ही तो इंसान हम लोग वहां गए, हमें उनका पता लगा कि उनको रिक्रूटमेंट है, अपनी जरूरत है, जब तो हमारे डॉक्टर्स दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, इसका मतलब होता है स्पीड अप, तेज गति से मूवमेंट कर देना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंजेस की, मतलब तेज गति से एक्सचेंजेस, आदान प्रदान करना, किसका? सामानों का, सर्विसेज का और कैपिटल, पैसे का, पूंजी का भी इधर से उधर करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। लेकिन मैं इसका एक डिफेक्ट भी बताऊंगा आप लोगों को। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो इसके पॉलिसीज को फॉलो ही नहीं करते। अब भाई पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे तो इसके लिए कुछ संस्था बनेगी, तो संस्था बनाई IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये तीन चार, ये जो दो हैं, वैसे दो ही हैं, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक और WTO एक ही चीज है, और IMF, ये दो संस्थाएं हैं जो ध्यान रखती हैं कि ये सही से लागू हो रहा नहीं हो रहा। ग्लोबलाइजेशन जो है कहीं डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट्स को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा, डेवलप्ड नेशंस के द्वारा हो तो रहा है, अभी भी होता है। हम चाइना का बहुत सारा माल खरीदते हैं और हमारा वो कोई माल नहीं खरीदता। वहां के लोग इतने जागरूक हैं कि वो मेड इन चाइना ही खरीदते हैं, और हम लोग भी इतने जागरूक हैं कि हम भी मेड इन चाइना खरीदते हैं। हाँ, यही तो चीज हमें समझनी है। अगर हमारे देश को हमें इकोनॉमिकली बेटर बनाना है तो वी शुड बाय स्वदेशी कंटेंट, स्वदेशी चीज, स्वदेशी आर्टिकल। प्लीज, हमारे देश को अगर हमें सपोर्ट करना है तो हमें कोशिश करनी है, जहां पर अल्टरनेट नहीं हो उसका बात अलग है, लेकिन जहां अल्टरनेट है तो इंडियन ब्रांड ही खरीदो भाई, जिसमें एक तंत्र है ना। और MNCs की बात करेंगे, ये कोमा नहीं है, MNCs बोल रहे मल्टीनेशनल कंपनीज। इनका जो हेडक्वार्टर होता है ना, वहां पर ये ज्यादा फोकस करते हैं। हेडक्वार्टर मतलब जहां की ये हैं, ठीक है। तो बता रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। जैसे कि भाई चाइना की बहुत सारी कंपनीज मल्टीनेशनल हैं। हाँ, एप्पल है, हाँ कहाँ का, अमेरिका का। सैमसंग है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी। सैमसंग क्या करती है, पूरे देशों में पूरे वर्ल्ड में अपने फोन्स बेचती है। इसी प्रकार से LG है, सोनी है, मैं क्या क्या नाम बताऊं आपको, सब आप समझते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ग्लोबलाइजेशन को समझाने के लिए, और आशा करता हूं आपको समझ में आया। नहीं आया तो कमेंट करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे ही, आप सपोर्ट करें। और जय हिंद, जय भारत।